क्या आपको मालूम है कि 57% भारतीय हर खुशी को सेलिब्रेट करते हैं समोसे, छोले भटूरे, कबाब और गुलाब जामुन के साथ। यही नहीं, 58% भारतीय वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज तब शुरू करते हैं जब उनके कपड़े टाइट होने लग जाएं। और तो और कई भारतीयों को सेहत की याद तब आती है जब आस पड़ोस के लोग ताने देने लगें या टोकने न लग जाएं। आज वर्ल्ड फूड डे है और इस मौके पर आज हम भारतीयों की प्लेट और उनके पेट का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कुछ मजेदार और चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट किसने जारी की, किसका सर्वे था, इसके क्या नतीजे हैं, क्या क्या है सर्वे में, ये देख लीजिए, समझ लीजिए इस रिपोर्ट में, फिर विस्तार से चर्चा मेहमानों के साथ। ग्लूटेन फ्री, वीगन और शुगर फ्री पार्टीज के जमाने में समोसे और पकोड़े का जश्न सिर्फ भारत में ही हो सकता है। दरअसल भारत अच्छी तरह से जानता है कि पार्टी करनी कैसे है। सेलिब्रेशन हमारी आत्मा है। मजाल है कि बिना सेलिब्रेशन कोई पर्व, त्योहार या मौका निकल जाए। और सेलिब्रेशन बेस्वादा नहीं, बाकायदा जश्न के तेल में डूबी भावनाओं की पकौड़ियों के साथ होना तय है। ये बात अलग है कि जश्न की इस प्लेट का हमारे पेट और बिगड़ती सेहत से सीधा वास्ता है। लेकिन सेहत की बात बाद में, पहले करेंगे प्लेट का विश्लेषण। वेलनेस प्लेटफॉर्म फिटेलो ने एक ताजा सर्वे किया है। इसमें बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। ये सर्वे कहता है कि 57% भारतीय समोसे, छोले भटूरे, कबाब और गुलाब जामुन जैसी हाई कैलोरी वाले स्नैक्स के साथ जश्न मनाते हैं। सर्वे में एक दिलचस्प बात यह निकली है कि भारतीय पेटू होने के साथ साथ थोड़े इमोशनल भी हैं। जी हाँ, इमोशनल ईटिंग के मामले में लगभग हर दूसरा भारतीय पिघल जाता है। 57% भारतीय फैमिली गेट टुगेदर्स, फेस्टिव सीजन में 44% भारतीय और तनाव के इमोशनल लम्हों में 35% भारतीय अपनी हेल्दी डाइट भूल जाते हैं। इसमें भी अगर जेंडर डिवाइड देखें तो स्ट्रेस ईटिंग के मामले में भारतीय मर्द ज्यादा सख्त नजर आते हैं। सर्वे कहता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और खास तौर से बच्चों के कारण 33% महिलाएं स्ट्रेस ईटिंग करने लगती हैं, जबकि इसी प्रेशर में सिर्फ 9% पुरुष ही स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। हाँ, जब बात ऑफिस की पार्टी की आती है तो 35% पुरुष ना नहीं कह पाते और हेल्दी डाइट भूल जाते हैं। यानी भारतीयों को सिर्फ खाने का बहाना चाहिए, फिर चाहे वो जश्न हो या फिर टेंशन। यही नहीं, भारतीयों के फिट रहने की आदतों पर भी इस सर्वे में बहुत कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। मसलन 58% भारतीय तब वेट लॉस के बारे में सोचते हैं जब उनके फेवरेट कपड़े उन पर छोटे पड़ने लग जाएं। 46% भारतीय परिवार और दोस्तों के ताने सुनकर सेहत के प्रति सजग होते हैं। सर्वे में उन ब्रांड्स के लिए सोचने वाले आंकड़े हैं जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के जरिए लोगों को अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्योंकि सर्वे कहता है कि 76% लोग किसी सेलिब्रिटी या हीरो हीरोइन नहीं बल्कि अपने जान पहचान वालों से प्रभावित होकर ही हेल्थ प्लान बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेलिब्रेशन के वक्त एक आम भारतीय आखिर खाता क्या है। इस सर्वे के दौरान महिला और पुरुषों से जब पूछा गया कि वो विशेष अवसरों पर क्या खाना पसंद करते हैं तो 59% महिलाओं को स्नैक्स पसंद थे, जबकि 52% पुरुषों ने इस सवाल के जवाब में कबाब्स, ग्रिल्ड मीट, बिरयानी और चिकन का नाम लिया। लेकिन मीठे के मामले में सबसे ज्यादा 45% भारतीय खाने में मिठाइयां ही पसंद करते हैं। यानी ज्यादातर भारतीयों को केक और पेस्ट्रीज नहीं बल्कि गुलाब जामुन, खीर और हलवा पसंद है। तो ये रही बात खाने की। सेहत की बात करके हम मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन क्या करें, दुनिया इस वक्त आंकड़ों के ठोस आधार पर हमें डायबिटीज की वर्ल्ड कैपिटल बुला रही है, तो हाइपरटेंशन से हर तीसरा भारतीय पीड़ित है और ये दोनों ही बीमारियां आपके पेट से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आपको सेलिब्रेशन के लिए अपनी प्लेट और पेट में क्या चुनना है, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही दिलचस्प इसके आंकड़े हैं और दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल बंसल है हमारे साथ, को फाउंडर हैं फिटेलो के। फिटेलो ने ही ये बड़ा दिलचस्प सा सर्वे किया है। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं निशान चौबे, जाने माने शेफ हैं। निशान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साहिल, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। आपका ये जो सर्वे है काफी दिलचस्प बातें बता रहा है, लेकिन सच कहूं तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगा। एक्चुअल में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक आम आदमी की, एक आम भारतीय की जो तबीयत है खाने को लेकर, उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्या ये माना जाए कि भारत में पहले पेट पूजा फिर काम दूजा? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है।
जब हमने फिटेलो स्टार्ट की 2019 में, मैक्स सिंह और मैंने, हमने एक तरफ हमने देखा कि दुनिया कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, बट दूसरी तरफ हमने देखा कि जब फिटनेस और हेल्थ की बात आती है, तब लोग कैसे खाने को सिर्फ खाने की तरह नहीं ट्रीट करते। तब हमने देखा कि लोगों का जो कनेक्शन है खाने से लेके, वो सिर्फ पेट भरने तक लेके नहीं, पेट भरने को लेके नहीं है। तो हमने इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना था इस सर्वे में। जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आंकड़े वैसे ही निकल के आए हैं। तो एक तरफ दुनिया भाग रही है एआई की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, दूसरी तरफ जब हेल्थ की बात आती है या खाने की बात आती है, हमारा रिश्ता जो खाने से है या हेल्थ को लेके जब है, वो उतना ही इमोशनल भी है। एब्सोल्युटली। और हम खाने को लेकर तो इमोशनल हैं, लेकिन खाने में लापरवाही को बरतने को लेकर हम खासे इमोशनल हैं। रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कोई भी इमोशनल ओकेजन हो, हम पिघल जाते हैं। है साहिल? हम बस बहाना चाहिए खाने का हमें और पिघलने का, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो फैमिली गेट टुगेदर हो। ये तो वही बात हो गई कि डाइट क्यों छोड़ी? अरे साहब, वो फैमिली गेट टुगेदर हो गया था, ज़रा प्रेशर आ गया था तो दिक्कत हो गई, या कभी कभी स्ट्रेस आ गया, मैंने अपना डाइट छोड़ दिया। तो इमोशनल होने के भी बहुत बहाने हैं हमारे पास खाने के मामले में। इमोशनल होने के, इंसान एक इमोशनल बीइंग ही है। तो हमारे पास खाने के बहुत मौके हैं। सोशल मीडिया ने, टेक्नोलॉजी ने हमें और इमोशनल बना दिया है और हमें मौके मिल गए हैं खाने के। खाना ऑर्डर करना बहुत सिंपल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमने सारी ये बुरी आदतें तो अपना ली हैं, बट जैसे वेस्टर्न में कॉन्सेप्ट है फिटनेस का, वो लोग स्पोर्ट्स करते हैं, वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमने वो अच्छी आदतें नहीं अपनाई। तो एक साइड पे हम अपना नुकसान कर रहे हैं, बट दूसरी साइड पे जो हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, अभी भी हम उसमें काफी पीछे हैं। एब्सोल्युटली। अब देखिए, ये भारतीयों का ना, ये खाने का जो कनेक्ट है इमोशंस के साथ, उसका थोड़ा सा कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, और हमारा इंटीग्रल रोल है इंडियन कल्चर में खाने का। शेफ चौबे, आप बताएं, ये सेलिब्रेशन हमारी स्पेशल डिशेस और फीस्टिंग और वो भी हैवी खाने के आसपास ही क्यों घूमती रहती है? सेलिब्रेशन मतलब समोसा क्यों है हमारे लिए? वी कैन नॉट, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते समोसा और पाव भाजी और छोले भटूरे अपने डाइट से। बट ये है कि मेरा ये कहना होगा कि वट एवर यू ईट, एक उसका ऑप्शन जरूर ढूंढना चाहिए। बिकॉज एज राइटली सेड, मैं इस स्टडी को भी देख रहा था, बहुत ही मतलब बहुत कोर स्टडी किया हुआ है कि हाउ डू वी, आई थिंक अगर हम मॉडरेशन में चीजों को यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का हानि है। ठीक है, क्या होता है कि हम बिंज ईटिंग करने लगते हैं, हम इतना ज्यादा खाने लगते हैं कि उसकी जो टोटल न्यूट्रिशन है वो तो भूल ही जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक आप मॉडरेशन में खाओ। आई डोंट थिंक सो कि हमें खाने में किसी तरह का लगाम होना चाहिए। बट पोर्शन कंट्रोल जो एक वर्ड है, उस पे हमें जरूर काम करना चाहिए। और अगर हम किसी तरह से उसके साथ, मान लीजिए मुझे समोसा ही बनाना है, तो हम इंस्टेड ऑफ फ्राइंग अगर हम उसको बेक करें या एयर फ्राई करें, काफी ऑप्शन है आज के डेट में हमारे पास मिलेट्स का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस आ गया है। 2023 एनीवेज, इट इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। तो हमें मिलेट्स का भी यूज करके थोड़ा सा चीट डाइट का भी बट निशान जी, फिर निशान जी, एक संकट आ जाता है यहाँ पे, सेलिब्रेशन का संकट आ जाता है कि वो सेलिब्रेशन में हमारी इंडियननेस नहीं रह जाती। वो जो जश्न में जो भारतीयता है ना, हिंदुस्तानियत है, वो नहीं रह जाती। फिर सुनने को मिलते हैं ताने। आप किसी पार्टी में जाइए, उनको आप परोस दीजिए बिल्कुल डाइट वाला खाना, तो और कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितने भी नाना प्रकार के व्यंजन क्यों ना हो, आके आपको उलाहनाएं और ताने ही मिलेंगे। अरे क्या क्या साहब, कोई सेलिब्रेशन था? अरे बस ऐसे ही रूखा सूखा खिला दिया। और आप जरा 2 समोसे रख दीजिए, जरा 4 पकोड़े रख दीजिए, शायद कितने ही सस्ते क्यों ना हो। आज ही साहब, मज़ा आया, मज़ा तो आया वहाँ जहाँ समोसे और पकोड़े मिले। तो ये जो सेलिब्रेशन की जो हिंदुस्तानियत है, इसका भी तो रिस्क रहता है निशान जी। नो, आई कंप्लीटली एग्री। और एक बात और भी मैं यहाँ बताना चाहूँ कि अगर फ्राइंग है तो फ्राइंग अनहेल्दी नहीं है, अनटिल आप इतनी बार उसमें फ्राई कर दे कि वो कार्सिनोजेनिक हो जाए। तो ये है कि वही है कि एक राइट तरीका है, हम अपने मेन्यू से इन सब चीजों को नहीं हटा सकते। आई थिंक वो हमारा एक्चुअली रिलीजन है। अगर आपके, आई कंप्लीटली एग्री जो आपने बोला है कि हम कैसे सेलिब्रेशन की थाली, बट ये है इसको थोड़ा सा हेल्थ की ओर मूव करें। बिकॉज एज राइटली द स्टडी सेज कि हम लोग अपना वर्कआउट नहीं करते, हम लोग इतना एक्सरसाइज नहीं करते। तो हमें नहीं है कि हम एक बार में इतना खा लें कि इट इज, वी लूज द एंटायर इंटरेस्ट। क्या होता है कि वही है कि मतलब आप खाओ,
लेकिन लेकिन एक कंट्रोल में खाना, एक कंट्रोल में सात्विक सेलिब्रेशन भी हो सकता है, क्या क्यों नहीं हो सकता? जो हम खाएं उसमें अगर हम सीजनल चीजों का यूज करें, अगर उसमें टिक्की ही खानी, मुझे चाट ही खाना है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों ना हम जो अपने जो सीजन वाली चीजें हैं उसके साथ चाट बना के खाएं, वो भी तो एक सेलिब्रेशन का ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट मैंने काफी काम किया है सीजनल इंग्रेडिएंट्स पे, और वो भी मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेशन विथ थॉट ऑफ हेल्थ, आई थिंक वो और ज्यादा सेलिब्रेशन को आई थिंक इट विल एनकरेज मोर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को भी ये चीज बताना, नॉट ओनली अबाउट एडल्ट्स, हमें टॉकिंग बच्चों ऑफ को भी इस यस, तरह से टॉकिंग ऑफ देनी चाहिए। चिल्ड्रन, टॉकिंग ऑफ वो सबसे बच्चे, बड़ी फैक्ट ये आज खा रहे हैं। ये बिल्कुल निशान जी, आपने बच्चों की बात की, जेन जी का इसमें खास तौर से जिक्र है। साहिल जी, Correct. जेन जी लग रहा है आपकी आपकी रिपोर्ट कह रही है कि थोड़ा बहुत मिलेनियल्स और जेन जी वो बात करते तो हैं हेल्दी स्नैकिंग के बारे में, लेकिन मैंने जैसा कहा कि एक ट्रिगर चाहिए उनको, बस ऐसा लगता है वेट कर रहे हैं वो। अब हल्का सा उनको इमोशनल कुछ स्ट्रेस हुआ या थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आया तो वो फिर अपना बिंज ईटिंग शुरू कर देते हैं। तो ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है अभी भी जेन जी का खाने के मामले में। जी, इनफैक्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पे फिटेलो पे भी ये देखते हैं कि जेन जी के पास आज की डेट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं फिटेलो के और मैक्सिंग के जो पेजेस हैं, उसमें हम बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि मॉडरेशन हर जगह कैसे करनी है, चाहे वो खाने को लेके है, चाहे वो स्लीप को लेके है, चाहे वो मूवमेंट को लेके है। आपको ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेने हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में दुनिया इतनी तेज भाग रही है, रील्स का ज़माना है, तो लोगों को स्ट्रेस भी और ज़्यादा हो रहा है, और उसके कारण हमने इस जनरेशन में स्ट्रेस एंड इमोशनल ईटिंग के पैटर्न्स और ज़्यादा देखे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प है साहिल जी इसमें डेटा आपका कि ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को तब याद आती है वेट लॉस की जब उनके कपड़े टाइट होने लगते हैं। ये प्रैक्टिकली बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन क्या आपको जो फीडबैक मिल रहा था, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे थे, और इस आंकड़े पर आप लोगों ने क्या फिर विश्लेषण किया? देखिए, हमें सबको पता है स्मोकिंग से नुकसान होता है, हमें सबको कुछ चीजें पता होती हैं, बट जब ये विजिबल सिग्नल आते हैं तब हम एक्शन लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन नेचर ऐसा ही है। चाहे आप, कुछ लोग हैं जिनके लिए अवेयरनेस काफी है कि कुछ गलत हो रहा है और मुझे एक्शन लेना है, बट कुछ लोग ऐसे ही चीजों का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं टू टेक एक्शन। जैसे इसी का एक और डेटा पॉइंट था, ऑलमोस्ट 50% लोग जब उन्हें कोई कह देता है, उनके ऊपर कोई कमेंट कर देता है, तब उनको लगता है उनको एक्शन लेना चाहिए। ताने मारे, जब तक ताने नहीं आए तब तक जो है सेहत के बारे में जागृति नहीं आएगी। जी, तो मोर देन इंटरनल अभी ये एक्सटर्नल है, तो ये अवेयरनेस से बेटर हो सकता है, बट अवेयरनेस के नाम पे भी आज की डेट में बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे। अगर अच्छी अवेयरनेस मिले, लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले, तो इससे ये सॉल्व हो सकता है। एब्सोल्युटली। शेफ निशांत, अब ये एक बड़ी दिलचस्प इसमें एक फाइंडिंग और है कि हम स्नैक्स जब पसंद कर रहे हैं तो महिलाएं तो वही कह रही हैं कि ठीक है स्नैक्स मतलब इंडियन स्नैक्स। अब पुरुषों को जो है वो पुरुष कह रहे हैं साहब स्नैक्स मतलब तो बिरयानी, स्नैक्स मतलब तो कबाब चाहिए हमें, स्नैक्स मतलब तो हैवी स्नैक्स होने चाहिए। तो ये कौन सी फिलॉसफी है, ये किस तरह का रुझान है? ये हमारे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है। राइटली जो स्टडी थोड़ा सा हमें इन्होंने जो बताया है कि जी जी, महिलाओं को ज्यादा स्नैक, टिक्की और चाट पसंद है, तो मेन पुरुषों को ज्यादातर बिरयानी और कबाब पसंद है। तो बिरयानी में मैं इस तरह से कहूंगा कि आप थोड़े से ब्राउन राइस के बिरयानी ट्राई करें, थोड़ा वाइल्ड राइस के बिरयानी ट्राई करें, वो बहुत इजीली अभी अवेलेबल है और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। लोग माइंडफुल ईटिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप अगर मैं चूंकि मैं शेफ हूं, मैं कस्टमर्स के साथ डील करता हूं, तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं कि क्या इसमें आपने कुछ अनरिफाइंड, अनपॉलिश्ड चीजों का यूज किया है, क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है। तभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मिलेट्स भी बहुत ज्यादा आज के डेट में चाहे मैंने अभी जवार की बिरयानी बनाई थी और वो बहुत टेस्टी बना था। क्या बात। तो सेम मैं बोलूंगा कबाब, अगर आप ग्रिल्ड करके कबाब को खाएं, और अगर आपने चारग्रिल्ड किया है और अगर आपने वो डीप फ्राइंग वाली कबाब को नहीं यूज किया है, तो आई थिंक दैट्स क्वाइट हाई, क्वाइट नाइस। और सबसे बड़ी बात है कि मॉडरेशन, जो सर ने भी बताया कि मॉडरेशन में अगर हम अपनी चीजों को रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर और रिफाइंड सॉल्ट, तो अगर हम मॉडरेशन में यूज करें तो हम कहीं ना कहीं
दूसरों के ताने से बचेंगे और दूसरे के कमेंट से बचेंगे और रील में भी ज्यादा कमेंट्स आएंगे। क्या बात है, रील में भी ज्यादा कमेंट आएंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ा ट्रेंड है कि आप एक डिश नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको खाना भी है और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करना है। इस चक्कर में वो ज्यादा आपको वैरायटी चाहिए। शेफ, जरा मैं आपसे पूछूंगा, इंडियन लोग अनलाइक वेस्टर्न या दूसरे देशों के जो लोग हम देखते हैं, वहां पर देखा जाता है कि फूड की क्वालिटी कैसी है, आपने क्या बनाया, उसमें कौन सी भावनाएं डाली, उसकी फिलॉसफी क्या है। हमारे यहाँ देखा जाता है क्वांटिटी क्या है, आपने कितनी सारी डिशें बनाई और क्या क्या बनाया। तो ये कुछ अलग है भारतीय जो फूडीज हैं उनके मामले में। अगर मैं इंडियन थाली को देखूं, बिकॉज मैंने डायबिटीज पे भी बहुत रिसर्च किया है, तो अगर इंडियन थाली को देखूं, वो एक वेल बैलेंस्ड थाली है। उसमें प्रोटीन, कार्ब और फाइबर का जो मात्रा है वो बहुत संतुलित है, चाहे वो वेज देख लें या नॉन वेज देख लें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी थाली ज्यादा हेल्दी है वेस्टर्न में, क्योंकि वेस्टर्न में लोग वही पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, और हमारे में एक बड़ी गंदी आदत है, मैं बोलना चाहूंगा कि हम जरूर वेस्टर्न चीजों को अपनाते हैं, हम अपनी चीजों को भूल जाते हैं। वेस्टर्न से ही ट्रेंड आता है इंडिया में जी। तो अगर हम उस ट्रेंड को भूल के हम उनको ट्रेंड बताएं, वो रिवर्स साइकिल अगर चले, तो आई थिंक थिंग्स विल बिकम मच बेटर फॉर एवरीवन टू लिव इन। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है इस पर फोकस करना भी चाहिए। अब हम खाने पे बहुत ज्यादा फोकस कर भी रहे हैं, उसको लेकर जागरूकता भी आ रही है। साहिल, एक लास्ट कमेंट जो कि थोड़ा सा सेहत से जुड़ा हुआ है। अब मैंने सेहत के बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों का स्वाद नहीं बिगाड़ना चाह रहा, सिर्फ हम थोड़ा सा फिलॉसफी समझ रहे हैं। लेकिन खाना लोगों को बहुत हैवी है, लेकिन आपकी रिसर्च कह रही है, सर्वे कह रहा है, जितना खाना है हैवी, एक्सरसाइज उतनी नहीं करनी। सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि हमें बस थोड़ा बहुत 2-4 कदम चलवा दो, लाइट एक्सरसाइज ही पसंद आ रही है। तो ये तो गड़बड़ कर देगा। तो देखिए, बात वही है, अगर आपको ज्यादा खाना है तो आपको ज्यादा बर्न भी करना पड़ेगा, तो वहीं पे मॉडरेशन आ जाती है। एंड वही हमारा कोर कॉन्सेप्ट है कि खाना एक इमोशनल एक्टिविटी है। थोड़ा थोड़ा आप खाने पे कंट्रोल कीजिए, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा हेल्दी कुकिंग कीजिए। अगर ये सब चीजें आप बैलेंस में कर पाएं तो जिंदगी में आप हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो खाने के साथ एक स्पेशल रिलेशन है और हमारे तो पूरे कल्चर का हिस्सा रहा है खाना, और खाने पर हमारे वेदों में, पुराणों में, हर जगह सब कुछ जिक्र है। एक रिलेशनशिप है हमारा, लेकिन इस रिलेशनशिप के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और एथिक्स भी आते हैं। उन एथिक्स का ध्यान रखना है। जश्न चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेहत भी बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। शेफ, थैंक यू सो मच शेफ चौबे, और साहिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।